अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़िशान अहमद। हम यहाँ पे क्लास में जो डिस्कस कर रहे हैं एक सब्जेक्ट, उसका नाम अकाउंटिंग है और जो क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे सीरीज़ ऑफ लेक्चर का तीसरा लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में हम करते क्या हैं, कॉमर्स का मकसद क्या होता है। फिर मैंने आपको टाइटल ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए कि 5 होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। फिर मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में 2 साइड्स होती हैं, एक का नाम डेबिट होता है और एक का नाम क्रेडिट होता है। फिर मैंने ये भी बताया कि डेबिट और क्रेडिट का खुद में कोई मतलब नहीं होता, इनका मतलब आना जाना या बढ़ना कम नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ये अकाउंटिंग की सिर्फ 2 साइड्स हैं, इनका खुद में कोई मतलब नहीं होता। फिर 5 टाइटल्स होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, ओनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब है इन्हीं 5 में से या तो कोई ना कोई चीज़ डेबिट आएगी या कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट आएगी। अब अगर बोला जाए कब कौन सी चीज़ डेबिट और कब कौन सी चीज़ क्रेडिट आएगी, तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अपनी मर्जी से किसी को डेबिट, अपनी मर्जी से किसी को क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते तो ये याद रखिएगा कि इन 5 टाइटल को अकाउंटिंग के कवानीन IAS के मुताबिक इनकी नेचर दी। एसेट नेचर वाइज डेबिट होता है, लायबिलिटी नेचर वाइज क्रेडिट होता है, ओनर इक्विटी नेचर वाइज क्रेडिट होता है, रेवेन्यू नेचर वाइज क्रेडिट होता है और एक्सपेंस नेचर वाइज डेबिट होता है। फिर मैंने आपको सेकंड लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़ा। यानी कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि एसेट्स कब डेबिट पे आएंगे और कब क्रेडिट पे आएंगे, तो उसके कोई ना कोई रूल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में जो हमने किया, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में हमने रूल्स डिस्कस किए हैं अकाउंटिंग में एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस के, अकाउंटिंग के टाइटल्स के। मैंने आपको उसमें एक लॉजिक बताई, एक कॉन्सेप्ट सिखाया रूल्स याद रखने का। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है तो आपको सारी जिंदगी रूल याद रहेगा। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट की लॉजिक क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है वो बढ़ती है तो डेबिट पे आती है, अगर एक चीज नेचर वाइज डेबिट है वो कम होती है तो अपोजिट साइड क्रेडिट पे आती है। अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है वो बढ़ेगी तो क्रेडिट पे आएगी, और अगर एक चीज नेचर वाइज क्रेडिट है कम होगी तो अपोजिट साइड डेबिट पे आएगी। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि एसेट और एक्सपेंस दोनों के रूल सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, वो दोनों नेचर वाइज डेबिट है। एसेट और एक्सपेंस अगर दोनों बढ़ेंगे तो ये डेबिट पे आएंगे, दोनों कम होंगे तो क्रेडिट पे आएंगे। लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू, इन तीनों का रूल सेम है क्योंकि तीनों का नेचर सेम है, ये तीनों नेचर वाइज क्रेडिट होते हैं। अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे आएंगे और अगर तीनों कम होंगे तो उसकी अपोजिट साइड कहाँ आएंगे? डेबिट पे आएंगे। फिर आज जो हम यहाँ पे तीसरा लेक्चर ले रहे हैं इसमें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, और आप ये डिटेल से देख रहे होंगे ये टाइटल ऑफ अकाउंट्स। फिर हम अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए थे तो उससे पहले मैंने आपको जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स की नेचर है मैंने बताया था ये कानून है। एसेट नेचर वाइज डेबिट होता है। अगर पूछा जाए डेबिट क्यों होता है तो क्यों का कोई जवाब नहीं है, रूल है, कानून है कि एसेट नेचर वाइज क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों होगा? क्यों का कोई जवाब नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो रीजन बताऊंगा कि क्यों होता है, तो वो रीजन हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगा एंड मैं आपको रीजन बताऊंगा डेबिट और क्रेडिट जो नेचर है, एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी की जो नेचर है उसकी मैं आपको जो उनकी नेचर है उनका रीजन आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन की ही मदद से वो रीजन बना। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसको कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि अगर आप अपने कारोबार के एसेट्स मालूम करना चाहते हैं तो लायबिलिटी में ओनर इक्विटी प्लस कर दें, ओनर इक्विटी में रेवेन्यू को प्लस कर दें और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दें। एक्सपेंसेस को लेस कर दें। फर्स्ट कर लेते हैं, मैंने एक दुकान खोली, मैंने एक कारोबार बनाया, मैं अपने कारोबार में अपनी दुकान पे अपने पास से 5 लाख रुपए लगा रहा हूं। जो पैसा मालिक अपने पास से कारोबार में लगा रहा है ये मालिक की मिल्कियत कहलाएगी।
ये 5 लाख रुपए मालिक की क्या कहलाएगी, मिल्कियत। फिर मैंने 2 लाख रुपए का माल उधार पे लेके लगाया। अगर मैंने 2 लाख रुपए का माल उधार पे लेके लगाया तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो मैंने उधार लिया है इसका पैसा मुझे लौटाना है। जब मैं कारोबार चलाऊंगा तो मुझे आमदनी भी होगी। फर्ज कर लेते हैं मुझे आमदनी हुई 50,000 रुपए मेरी दुकान से। जब मैं दुकान चलाऊंगा तो खर्चे भी तो होंगे। मैंने दुकान किराए की ली हुई है, किराया देना है, बिजली इस्तेमाल हो रही है, बिजली का बिल देना है, लोग रखे हुए काम करने के लिए, उन वर्कर्स को सैलरी देनी है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फर्ज कर लेते हैं कारोबार को चलाने में खर्चे 30,000 रुपए किए गए। अब मुझे एसेट्स नहीं मालूम तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर आप अपने कारोबार के असासे मालूम करना चाहते हैं तो आप अपनी लायबिलिटी में ओनर इक्विटी को जमा कर दो, आप इसमें अपनी रेवेन्यू को जमा कर दो और उसमें से अपने खर्चों को हटा दो। आप 2 लाख में 5 लाख मिलाओ, 7 लाख, 7 लाख में 50 मिलाओ, 7 में 30,000 हटाओ। आपके कारोबार के असासे हैं 7,20,000 यानी कि आपके कारोबार के जो एसेट हैं वो 7,20,000 रुपए हैं। जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 7,20,000 रुपए। तो अगर आप अपने एसेट मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करते हैं। फिर आगे इन फ्यूचर जब आप जाएंगे तो आप एक चीज पढ़ेंगे जो कि इस शक्ल की होगी। या आपको अल्फाबेटिकल टी बना हुआ नजर आ रहा होगा। इस चीज को हम कहते हैं लेजर टी अकाउंट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लेजर टी अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता बनाना, लेजर का मतलब होता है खाता बनाना। याद रखिएगा, कोई भी खाता इसलिए बनाते हैं, हम कोई भी अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें हमारा बैलेंस पता चल सके। याद रखिएगा ये रूल है कि टी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट। ये रूल है, कानून है कि टी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होगा और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 5 टाइटल्स थे अकाउंटिंग के जो आपने पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे आपने? पहला टाइटल आपने पढ़ा था एसेट्स, दूसरा आपने पढ़ा था लायबिलिटी, तीसरा आपने पढ़ा था ओनर इक्विटी, चौथा आपने पढ़ा था रेवेन्यू, लास्ट आपने पढ़ा था एक्सपेंस। एसेट की नेचर होती है डेबिट, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट, ओनर इक्विटी की नेचर क्रेडिट, रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट, एक्सपेंस की नेचर डेबिट। ये इनकी नेचर पढ़ी थी आपने। अगर बोला जाए ऐसा क्यों होता है तो उस क्यों का कोई जवाब उस दिन तो नहीं था, लेकिन इसका रीजन अकाउंटिंग इक्वेशन है। मैं ये बोलता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन ये जो आपके सामने लिखी हुई आपको नजर आ रही है इसको पॉजिटिव कर दो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इसको पॉजिटिव कर दो, मतलब इसमें सब चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सही, यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव कर दो। आए करते हैं, क्या इज इक्वल टू के एक तरफ एसेट्स हैं, बिल्कुल है, प्लस में है। क्या दूसरी तरफ लायबिलिटी प्लस में है, बिल्कुल है, प्लस में है। क्या ओनर इक्विटी प्लस में है, बिल्कुल है, प्लस में है। क्या रेवेन्यू प्लस में है, बिल्कुल है, प्लस में है। क्या एक्सपेंस प्लस में है, जवाब है एक्सपेंस माइनस में है। तो एक्सपेंस को प्लस करो, कैसे करो, इसको इज इक्वल टू के वहां से उठा के यहाँ ले आओ। जब इज इक्वल टू के वहां से उठा के यहाँ लेके आओगे तो मुझे बताओ वहां से माइनस जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए मैंने टी को बड़ा कर दिया। टी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेबिट, राइट हैंड साइड क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए ये दोनों नेचर वाइज डेबिट हैं और ये तीनों नेचर वाइज क्रेडिट। तो ये लॉजिक है इनकी नेचर की कि इसलिए एसेट और एक्सपेंस नेचर वाइज डेबिट होता है, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू तीनों नेचर वाइज क्रेडिट। होप सो आपको ये लॉजिक, ये रीजन समझ में आया होगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा टाइटल ऑफ अकाउंट्स जो कि 5 हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट्स क्या होता है, उसकी कितनी काइंड्स हैं, उनका मतलब क्या है, लायबिलिटी क्या है, उनकी कितनी काइंड्स हैं, ओनर इक्विटी में क्या क्या है, रेवेन्यू में क्या क्या है, एक्सपेंसेस में क्या क्या है, वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।